अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में कि जिसको तारीख़ ने हमारे सामने कुछ इस तरह पेश किया है कि उस शख्स में किसी किस्म की अच्छाई नहीं और सरतापा बुराई ही बुराई है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंगेज़ ख़ान के बारे में और बात करेंगे चंगेज़ ख़ान की ऐसी खूबियों के बारे में कि जिसे आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तारीख़ में अपनी पसंदीदा शख्सियात और उनके किरदार को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है और नापसंदीदा शख्सियात के किरदार को मसख़ करके पेश किया जाता है। तारीख़ लिखने और पढ़ाने का ये मुतासिबाना नुक्ता नज़र है जिसमें इंतहा पसंदाना जानिबदारी है। जिस शख्स को पसंदीदा हीरो करार दिया जाता है वो हर किस्म की गलती और लग़ज़िश से मुबर्रा हो जाता है। जो शख्स नापसंदीदा करार पाता है उसमें दुनिया भर की खराबियाँ और ऐब तलाश कर लिए जाते हैं। ये अच्छे और बुरे आदमी का एक सतही तस्वुर है जिसकी नज़र कई तारीख़ी शख्सियात हो चुकी हैं। उन शख्सियात पर तहकीक करते हुए जिन पर नज़र पड़ती है उनमें एक चंगेज़ ख़ान भी है। चंगेज़ ख़ान को जो लोग हीरो समझते हैं उनके नज़दीक वो तारीख़ का एक देवमलाई किरदार है जो ज़िंदगी की अच्छाइयों का मजमुआ था जिसके अंदर किसी बुराई का पाया जाना नामुमकिन था। दूसरी तरफ जो लोग इससे नफ़रत करते हैं उनके नज़दीक वो तारीख़ का सफाक तरीन शख्स था जिसके अंदर किसी अच्छाई के पाए जाने का तसव्वुर करना ही गुनाह है। ये चंगेज़ ख़ान की शख्सियत और किरदार के दो रुख हैं जिनको दो लोग अपने अपने नुक्ता नज़र से पेश कर रहे हैं। ताहम अगर गैर जानिबदारी और तअस्सुबात से ऊपर उठकर देखा जाए तो हमें चंगेज़ ख़ान दूसरे इंसानों की तरह एक गोश्त पोश का इंसान दिखाई देता है जिसमें कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ थीं। उसके बुरे कामों की एक तवील फहरिस्त है जिन पर घंटों बहस की जा सकती है। इसके अच्छे कामों का शुमार करना अभी बाकी है। चंगेज़ ख़ान जब 9 साल का था तो इसके बाप को जहर देकर हलाक कर दिया गया था। इसके बाद इसके कबीले ने इसकी मां को 7 बच्चों समेत कबीले से बाहर निकाल दिया। ये वो दौर था जब मंगोलिया में ज़िंदगी कबाइल के इर्द गिर्द घूमती थी और कबीले के बगैर ज़िंदगी और बका का तसव्वुर ही महाल था। गैर जानिबदार तारीख़ दानों को इस बात पर हैरत होती है कि भूख और नंग का शिकार ये बेघर बच्चा जिसका ज़िंदा रहना ही एक मौजज़ा था किस तरह आगे चलकर मुख्तलिफ़ कबाइल को मुत्तहिद करने और दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनत कायम करने का मौजज़ा दिखाता है। अपने अरूज पर मंगोलिया एम्पायर को दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत माना जाता है। इसका रकबा 33 मिलियन किलोमीटर और इसकी आबादी 100 मिलियन थी जो 13वीं सदी में बहुत बड़ी आबादी तस्वर की जाती थी। दूसरी बात जिस पर बेशतर तारीख़ नवीसों को हैरत है वो बदअमनी और जंगो जदल के इस दौर में इस वसी और अरीज़ सल्तनत में क़याम अमन था। चंगेज़ ख़ान और उसके पैरोकारों की कायम करदा सल्तनत जनूब मशरक़ी एशिया से लेकर मशरक़ी यूरोप तक फैली हुई थी। उसने मशरक़ी दुनिया को मगरबी दुनिया के साथ जोड़ दिया था। एशिया और यूरोप को आपस में मिलाने वाली सिल्क रोड एशिया और यूरोप की तजारती मंडियों को आपस में मिलाती थी। सल्तनत में अमन और सिक्योरिटी का ये आलम था कि एक दो शीज़ा हीरों और जवाहरात का ताज पहनकर चीन से यूरोप तक बिला खौफ व ख़तर अकेली सफ़र कर सकती थी। तारीख़ दानों के लिए तीसरी हैरत अंगेज़ चीज़ अजीम मंगोल कानून था जिसको यासा कहा जाता था। इस कानून में ट्रेड और कॉमर्स पर सख्त कायदे और कुलिये थे। इस कानून ने कबायली जंगों और लूट मार के कल्चर को ख़त्म करके सल्तनत के अंदर पुरअमन सफ़र और तजारत का माहौल पैदा किया। इस सख्त कानून की वजह से इस वसी सल्तनत में ताजरों के लिए तमाम तजारती रास्ते महफूज थे। ये महफूज तजारती रास्ते मशरिक़ में चीन और मगरिब में बरतानिया तक फैले हुए थे। इस तरह चंगेज़ ख़ान ने एक ऐसे कल्चर में चोरी और लूट मार को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया था जिसका इससे पहले वाहिद ज़रिया आमदन ही लूट मार और चोरी चकारी था। तारीख़ दानों के लिए 5वीं हैरत अंगेज़ बात यासा कानून के तहत मजहबी आज़ादी की मुकम्मल ज़मानत थी। सल्तनत के अंदर 3 बड़े मज़ाहब यानी बुद्धिज़्म, ईसाईयत और इस्लाम के पैरोकारों की बहुत बड़ी तादाद थी।
ان سب کو بلا کسی تفریق پوری سلطنت میں تحفظ اور مساوی آزادی تھی۔ تمام مذہبی پیشواؤں اور عبادت گاہوں پر ٹیکس کی چھوٹ تھی۔ چنگیز خان بذات خود ٹینگرسٹ تھا، جو قدیم ترکوں اور قرون وسطیٰ کی ریاستوں کا مذہب ہے۔ وہ دن میں کئی بار اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرتا تھا۔ وہ دوسرے تمام عقائد کے پیشواؤں سے ان کی مذہبی عقائد اور فلسفے پر اکثر کھلا مکالمہ بھی کرتا تھا، مگر وہ اپنی سلطنت میں مذہبی رواداری پر سختی سے عمل کرواتا تھا۔ اس نے اپنی سلطنت میں ہر مذہب کو مساوی مقام اور مساوی آزادی کی ضمانت دے رکھی تھی۔ تاریخ دانوں کے لیے چھٹی حیرت انگیز چیز چنگیز خان کی میرٹ کی پالیسی تھی۔ اس کی سلطنت میں تمام عہدے میرٹ اور صلاحیت کی بنیاد پر دیے جاتے تھے۔ اس کے بیشتر فوجی کمانڈر اس کے سابق دشمن تھے، جن سے لڑائی کے بعد ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان کو ان عہدوں پر فائز کیا گیا تھا۔ 13ویں صدی کی ابتدا میں یہ حیرت انگیز بات تھی کہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت میں ایک لوہار کا بیٹا فوجی جرنیل بن جائے۔ چنگیز خان کی سلطنت میں ایسا بھی ہوا۔ یہ معجزہ چنگیز خان کے میرٹ پر غیر متزلزل یقین کا نتیجہ تھا۔ وہ عورتوں کی آزادی اور مساوات کے تصور کا بھی قائل تھا۔ اس نے عورتوں کو کئی اہم ذمہ داریاں دے رکھی تھیں۔ چنگیز خان کے بارے میں ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ وہ ایک بے رحم شخص تھا، جس نے اپنی سلطنت کے قیام کے لیے کروڑوں لوگوں کے خون سے ہولی کھیلی، کئی شہروں کو نیست و نابود کیا۔ اس کے ظلم و بربریت کی داستان زبان زد عام ہے۔ یہ باتیں اس دور کے بیشتر بادشاہوں میں عام تھیں۔ ان باتوں کو بنیاد بنا کر اس کے کئی اچھے کاموں کو مکمل طور پر چھپایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ منگول فتوحات کے دوران 30 ملین لوگ مارے گئے تھے۔ چنگیز خان کی اس بے رحمانہ عادت پر تاریخ دانوں کا اتفاق ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے پورے شہروں کو تاخت و تاراج اور پوری آبادی کو قتل کر دیتا تھا۔ اس کے بعد وہ مفتون ملک کے لیڈر کی آنکھوں اور کانوں میں سلور پگھلا کر ڈلوایا کرتا تھا۔ مشرق وسطیٰ خصوصاً ایران میں چنگیز خان کو ایک تباہ کن جنگ باز کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ ان علاقوں میں اس کی مہم جوئی کے دوران 10 سے 15 ملین لوگ مارے گئے تھے۔ افغانستان میں بھی اس کے مخالفین کی کمی نہیں۔ افغانستان کے ہزارہ کو منگولوں کی باقیات تصور کیا جاتا ہے۔ ایرانی لوگوں کے نزدیک چنگیز خان، ہلاکو اور تیمور کو تباہ کن حملہ آور سمجھا جاتا ہے۔ آخری بات یہ کہ چنگیز خان ایک فاتح اور ایک بہادر آدمی تھا، جس میں خامیوں کے ساتھ ساتھ کچھ خوبیاں بھی موجود تھیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔